खुद से वादा दृढ़ अपना इरादा करो। खुद से वादा दृढ़ अपना इरादा करो। शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा करो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा के विषय में। इसके अंतर्गत हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपके टॉपिक होने वाले हैं, जैसे देशज शब्द कौन से होते हैं, विदेशज शब्द कौन से होते हैं, तद्भव, तत्सम, इन 4 टॉपिकों पर आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें ताकि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्वनियों का यह समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई विशेष अर्थ हो। यानी ध्वनियों का वह समूह कहलाता है जिसका कोई क्या हो, एक विशेष अर्थ हो। हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। उनमें कुछ आधार निम्नवत हैं। जैसे देखिए, परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता की दृष्टि से रूप का प्रयोग के आधार पर। जैसे कैसे होता है, पहला निर्माण या गठन यानी बनावट की दृष्टि से, और दूसरा होता है प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से। ठीक है। और नेक्स्ट आता है स्रोत उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भंडार किस तरीके से है। ठीक है। देखिए, स्रोत उत्पत्ति की दृष्टि से अगर हम शब्द भंडार की बात करें तो नंबर फर्स्ट पॉइंट, हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट, तत्सम अर्थात तत्, उसमें सम यानी समान। यहाँ उसका अर्थ, उसका तात्पर्य संस्कृत है। तत्सम शब्द में क्या है, शब्द है जिन्हें संस्कृत से उसी रूप में लिए गए हैं। जैसे थे संस्कृत में मिलते हैं, जैसे क्या है, थे, तो ये संस्कृत में मिलते हैं। देखिए, जो तत्सम है, उस तत्सम देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तत्, दूसरा सम। तत् उसका मतलब होता है उसके, उस सम का मतलब होता है समान, यानी उसी के समान। ठीक है, तो ये अर्थ होता है। ठीक। नेक्स्ट, कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे माता, जल, उपदान, अन्न, अंग, अंधकार, उयार, सत्य, हानि आदि। ठीक है ना। नेक्स्ट, तद्भव शब्दों के मेल से निर्मित है। तद्भव शब्दों के मेल, तद्भव जो होता है वो 2 शब्दों के मेल से क्या है, निर्मित है। तत् मतलब उससे, भस मतलब निर्मित। ठीक है ना। जी शब्द संस्कृत के समान नहीं है, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में लिए गए हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। कुछ उदाहरण जो हैं वो इस प्रकार हैं। ठीक है ना। कुछ उदाहरण जो हैं वो इस प्रकार हैं, अंधकार में, ठीक है, अंधेरा, अग्र में आग, अष्ट में 8 आग। ठीक, ये कुछ क्या हैं, उदाहरण हैं तद्भव के। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब तद्भव और तत्सम के शब्दों की। देखिए, तद्भव और तत्सम के शब्दों की जब हम बात करने लगे हैं तो यहाँ से आपको पूरा कंप्लीटली अच्छे से ध्यान देना है और इस चीज़ को अपने नोटबुक में नोट करना है। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। ये तत्सम है, ये इनका क्या है, तद्भव है। वैसे ही सभी, इसका तद्भव, इसका तत्सम, तद्भव, ये तत्सम, ये तद्भव, ये तत्सम, ये तद्भव। ठीक है। एक एक लाइन टू लाइन करके हम आपको बताएंगे। जैसे अंगरक्षक, अंगरक्षक का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, अंगरखा। तत्सम यानी आखेट का जो तत्सम, आखेट क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है, अहेर। तड़ाक का क्या होता है, तालाब। तृण का क्या होता है, तिनका, है ना। और अग्निष्ठिका का क्या होता है, अंगीठी। और अक्ष का क्या होता है, आँख। तैल का क्या होता है, तेल। प्रस्तर का क्या होता है, पत्थर। अंगुष्ठ का क्या होता है, अंगूठा। आर्च का क्या होता है, आँच। स्तन तत्सम का तद्भव क्या होता है, थन। परीक्षा का क्या होता है, परख। अंधकार का अंधेरा। आंत्र का आत। पल्लव का पल्ला। दधि का दही, है ना। अश्रु का आंसू होता है। आमलक का आंवला। धूम्र का धुआं। पृच्छ का पूछना। ठीक है। अष्ट का 8। अग्नि का आग, यानी आग जो है तद्भव है। आग का अगर हम तत्सम रूप देखें तो वो क्या होता है, अग्नि होता है। तो अग्नि आपका तत्सम है, आग आपका तद्भव है। फिर नग्न, नग्न तत्सम है, नंगा क्या है, तद्भव है। पुच्छ, पूछ,
अर्धपूरक अधूरा, आश्चर्य अचरज, ठीक है। नृत्य नाच, पासिका फांसी, ठीक है ना। और आम्रचूर्ण अमचूर, अनाद अनाज, महिष भैंसा। भैंसा एक तद्भव है और इस भैंसे का जो तत्सम होता है वो होता है महिष। वक्र बाका, वक्र का क्या होगा बाका। ईंधन ईंधन, अम्लिका इमली, ठीक है। भूख और बुभुक्षा भूख। व्याघ्र बाघ, ठीक है। काष्ठ काठ, अंगुली उंगली, भ्रमर भौरा, शमशान मशान। मशान जो है ये तद्भव है और इस मशान का जो तत्सम है वो क्या है शमशान है। अक्सर लोग तो ये शमशान बोलते हैं तो वो क्या है तत्सम है, वो क्या है भैया तत्सम है। नेक्स्ट उज्ज्वल उज्ज्वला, कर्ण कान, वैद्य बूढ़ा, भंडागार भंडार, ठीक है। भंडारा लोग कहते हैं भंडारा, तो ये तद्भव शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं तद्भव शब्द बोलते हैं। भंडारा चलेंगे आप, ये तद्भव है। भाटागार ये आपका क्या है तत्सम है, ठीक है ना। नेक्स्ट उचिष्ट उठना, कृष्ण कान, मस्तक माथा, मुख मुंह, ठीक है। उच्च ऊंचा, कर्म काम, मौक्तिक मोती, मौक्तिक मोती। और उसके बाद मयूर का मोर हो जाएगा। कूप का कुआं, इच्छ का ईख, सर्प का सांप, श्वास का सांस, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्या हो गया यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट ओष्ठ, ओष्ठ का भैया क्या होता है ये क्या होता है तत्सम होता है, ये क्या होता है तद्भव। तो ओठ ओष्ठ जो है तत्सम है तो ओठ क्या है आपका तद्भव है। कुंभकार का कुम्हार, साक का साक, ठीक है ना। रात्रि का रात, काक का कौवा, कमल का कमल, राग्वी का रानी, रागी यानी रानी, रास यानी रास। रास क्या है तद्भव है, रास का तत्सम क्या होगा रास ही होगा। कंठफल कटहल, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कच्छप कछुआ, सप्त सात, स्याल साला, करपास कपास, खरजूर खजूर, रिक्त रीता, श्रावण सावन, ठीक है ना। छत्रक छाता, छेद खेत, रजनी का रैन, साधु का साहू, साधु का साहू, छिद्र का छेद, गर्दभ का गधा, श्रृंगार का सिंगार, श्रृंगार का सिंगार, ठीक है ना। सिंगार और श्रृंगार थोड़ा सा खाली डिफरेंस है। सिंगार जो है ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा श्रृंगार। श्रृगाल सियार, श्रृगाल सियार बहुत इंपॉर्टेंट। गोधूम गेहूं, गिद्ध गिद्ध, लज्जा लाज, सूकर का सुअर, सुअर का क्या होगा सूकर होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जिह्वा जीभ, घट घड़ा, सत्य सच, सच अगर आप सच बोलेंगे ना तो आप अकेले रह जाएंगे। तो सच जो है क्या है आपका तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा वो सत्य होगा। सुख का सुआ, ठीक है। घृत का घी, घृणा का घिन, सौभाग्य का सुहाग, संध्या का सांझ, ठीक है। चर्मकार का चमार, घोटक घोड़ा, शुष्क सूखा, सूर्य सूरज, ठीक है ना। और चुम्बन चूमना, चंद्र चांद, हस्त हाथ या हथौड़ा, ठीक है। और सैया का जो है वो सेज होता है, सैया का क्या होता है सेज होता है। हस्ती का क्या होता है भैया हाथी, ताम्र तांबा, ठीक है। ये जो आपके टोटल थे ये आपका तद्भव और तत्सम था। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सेव कर लीजिए, ठीक है ना, और इसे नोटबुक में अपने लिख लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है तद्भव तत्सम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं देशस और विदेशस की। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि देशस क्या होता है, ठीक है। देशस शब्द क्या होते हैं, देखिए देशस शब्द के विषय में जानते हैं हम लोग। देशस शब्द जो है वे शब्द हैं जिनका जन्म देश में ही हुआ है। देशस शब्द वे शब्द होते हैं जिनका जन्म कहाँ हुआ भैया देश में ही हुआ है। देशस शब्द की एक विशेषता यह भी है कि उसमें लोक या अंचल की संस्कृत की महक भी महसूस की जा सकती है। भारत में दूसरी भाषा से लिए गए शब्द की देशज कहलाएंगे अगर उस भाषा का जन्म भारत में हुआ हो।
ठीक है। तो कहने वाला भारत में दूसरी भाषा से भी लिए गए शब्द भी देशज कहलाएंगे अगर उसी शब्दों का जन्म उसी भारत में हुआ हो। कहाँ पर हुआ हो भैया? भारत में हुआ हो, ठीक है ना। तो चलते हैं अब देशज शब्द की ओर और आपको हम बताते हैं देशज शब्द कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है आपका कौन सा शब्द भैया? प्रमुख देशज शब्द। कौन कौन से? द्रविड़ी भाषाओं से और अपने गठन से। पहला क्या है? द्रविड़ी भाषाओं से कौन कौन से देशज शब्द हैं और दूसरा है अपने गठन से कौन कौन से शब्द हैं। तो द्रविड़ी भाषाओं से अगर हम बात करें तो जैसे उड़द, ओसारा, कच्चा, है ना, कंजल, कटोरा, काका, केड़, कुटी, कुप्पी, केतकी, चक्का, चिकना, चूड़ी, झंझा, झूठ, टंडा, है ना, क्या हो जाएगा? टट्टा, टोपी, ठेस, डंका, नीर, पापड़, पिंड, पेट, भंगी, माला, मीन, मुकुट, लाठी, लोटा, सूजी, इडली, डोसा, सांभर, पिल्ला। ये आदि जितने भी आप शब्द सुने हैं ये शब्द किसके आधार पर हैं? द्रविड़ भाषाओं से लिया गया है और ये कौन से शब्द हैं? देशज शब्द हैं। कौन से शब्द हैं भैया? तो देशज शब्द हैं, ठीक है ना। कोई समस्या? ठीक। तो ये थे शब्द जो द्रविड़ भाषाओं से लिए गए हैं जिन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, ठीक। अगर डोसा और सांभर की बात करें तो ये आपका कौन सा है? देशज शब्द है, ठीक है ना। अपने गठन से शब्द कौन कौन से हैं? अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्द जैसे अंडबंड, कटपटांग, कड़क, किलकारी, खटपट, खर्राटा, गड़बड़, चटक, चटपटा, चिड़चिड़ा, चुटकी, छिछला, झंकार, टंकार, ठठेरा, भभक, भोपू, है ना, और कटकटाना, खटखटाना, कुरचना, ठीक है ना, कहना कुरच दी। तो ये जो होता है ये अपने गठन से किया गया है। जैसे घुड़की, ठीक है, सनसनाहट, हिनहिनाना, ये आदि जो शब्द हैं वो क्या हैं? अपने गठन से लिए गए शब्द हैं और ये कौन से शब्द होंगे? देशज शब्द होंगे, ठीक है ना भैया। एक चीज़ यहाँ पर आई है चुटकी, चुटकी भर सिंदूर, ये किसकी रचना है? आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। चुटकी है ना, चुटकी शब्द क्या है? एक देशज शब्द है। तो चुटकी भर सिंदूर, ठीक है ना, ये रचना बताइए किसकी है? कमेंट बॉक्स में। विदेशज शब्द की बात कर लेते हैं। तो विदेशज शब्द देखिए, विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो हमारे देश में नहीं उपजे बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं। हालांकि विदेशज और देशज दोनों ही प्रकार के शब्द दूसरी भाषाओं से संबद्ध होते हैं, किंतु देशज शब्दों का संबंध इसी देश की भाषाओं और विदेशज का विदेशी भाषाओं से होता है। तो कहने का मतलब विदेशज है तो ये विदेशी भाषाओं से रिलेटेड है और अगर देशज है तो किससे रिलेटेड है? देसी भाषा से रिलेटेड, यानी अपने गांव की भाषा, अपनी भाषा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख विदेशज शब्दों की, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं प्रमुख विदेशज शब्द, देखिए इन शब्दों में सबसे पहले तुर्की शब्दों की हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद अरबी शब्दों की बात करेंगे, फिर लाइन टू लाइन आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले तुर्की शब्द की बात कर लेते हैं। तुर्की में जैसे उर्दू, काबू, कैंची, कुली, कुर्की, चाकू, चिक, चम्मच, चकमक, चेचक, है ना, तमगा, तलाश, तुर्की, तोप, तोशक, नौकर, बारूद, बहादुर, ठीक है ना, बेगम, मुगल, लफंगा, लाश, सराय और सुराग। ये जो शब्द हैं ये तुर्की शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? तुर्की शब्द हैं जिन्हें हम विदेशज शब्द भी कहते हैं, ठीक है। अरबी शब्दों में आते हैं तो अरबी में अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर, आखिर, आदमी, आफत, इनाम, इजलास, इज्जत, इलाज, ईमान, उम्र, एहसास, एहसान, एहसान, औरत, औसत, कब्र, कमाल, कर्ज, किस्मत, कालीन, कीमत, किताब, कुर्सी, खत, खत्म, है ना, खिदमत, ख्याल, जिस्म, जुलूस, जलसा और जवाब, जहाज, जलेबी, जिक्र, तमाम, है ना, और तकदीर, तारीख, तकिया, तरक्की, दवा, दावा, दिमाग, दुनिया, नतीजा, नहर, नकल, फकीर, ठीक है ना, फिक्र, फैसला, बहस, बाकी, मुहावरा, मदद, क्या है, बूर, मुकदमा, मौसम, मौलवी, मुसाफिर, यतीम, राय,
लिफाफा वारिस शराब, हक हजम, हाजिर हिम्मत, हुक्म हैजा हौसला, हकीम और हलवाई। हलवाई शब्द जो है वो आपका क्या है, विदेशी शब्द है। कहाँ का, अरबी शब्द का, ठीक है, ये अरबी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फारसी शब्दों की बात कर लेते हैं। तो फारसी में आता है आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज, उम्मीद, उस्ताद, कारीगर, किसमिस, कुर्ता, कुश्ती, कूचा, खाक, ठीक है, खुद, खुदा, खामोश, खुराक, गरम, गज, गवाह, गिरफ्तार, गिर्द, गुलाब, चादर, चापलूस, चालाक, चश्मा, चेहरा, जहर और जलसा, जुलूस, जोर, जिंदगी, जागीर, जादू, है ना, जुर्माना, जोश, तबाह, तमाशा, तनख्वाह, ताजा, तेज, दंगल, दफ्तर, दरबार, दरोगा, दाग, दवा, दिल, दीवार, दुकान, नापसंद, नापाक, है ना, पजामा, पर्दा, पैदा, पुल, पेश, बारिश, बीमार, बुखार, बखौ, मजा, मलाई, मकान, मजदूर, मुश्किल, मोर्चा, याद, यार, रंग, राह, लगाम, लेकिन, वापिस, शादी, सितार, सरदार, समोसा और साल, सरकार, हफ्ता, हजार, ठीक है। ये जो आपके शब्द हैं, यानी ये जो शब्द हैं ये फारसी शब्द हैं, जिन्हें हम विदेशी शब्द भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी शब्द की। अंग्रेजी शब्द में क्या क्या चीज़ें आती हैं, चलिए। अंग्रेजी शब्दों में जैसे कि आपको दिख रहा है, अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स कलेक्टर, डिप्टी ऑफिसर, वोट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेन, पिन, पेपर, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ऑपरेशन, वार्ड, प्लेग, मलेरिया, कॉलरा, हार्निया, डिप्थीरिया, कैंसर, कॉट, कॉलर, पैंट, हैट, बुशर्ट, स्वेटर, हैट, बूट, जंपर, क्लाउज, कप, प्लेट, जग, लैम्प, सूटकेस, गैस, माचिस, केस, काफ़ी, बिस्कुट, टोस्ट, चॉकलेट, जैम, जेली, ट्रेन, बस, कार, मोटर, लारी, स्कूटर, साइकिल, बैटरी, ब्रेक, बैटरी, ब्रेक, इंजन, यूनियन, रेल, टिकट, पार्सल, पोस्ट गार्ड, मनी ऑर्डर, स्टेशन, ऑफिस, क्लर्क, गार्ड, एजेंट। ये सभी क्या है, अंग्रेजी, भैया ये सभी क्या है, अंग्रेजी शब्द हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम कौन से शब्द कहते हैं, विदेशी शब्द भी कहते हैं। विदेशी शब्द भी भैया कहते हैं, ठीक है ना, विदेशी शब्द भी कहते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अन्य विदेशी शब्दों की। अन्य विदेशी शब्दों में जैसे चीनी शब्दों की, चाय और लीची। चाय और लीची जो है ये कौन से शब्द हैं, चीनी शब्द हैं भैया, कौन से शब्द हैं, चीनी शब्द हैं, चाय और लीची। भाषाओं, अन्य भाषाओं के ये शब्द हैं, तो जिसमें चीनी शब्द हो गया। जापानी शब्द में आता है आपका झम्पान और रिक्शा, ठीक है ना। झम्पान और जो रिक्शा शब्द है, मैं आपको बता दूं, जो रिक्शा शब्द है ये कौन सा शब्द है, जापानी शब्द है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द भी कहते हैं। कौन सा शब्द, जापानी शब्द। आई बात समझ में। नेक्स्ट पुर्तगाली शब्दों की बात करें तो देखिए, अनानास, अल्मीरा या अल्पीन कह सकते हो, आल्पीन जो होता है, आल्पीन, गमला, गिरजा, चाबी, नीलाम, पपीता, पाव यानी जिन्हें रोटी कहते हैं, बादरी, बम्बा, बाल्टी, फीता और अलमारी, ये अक्सर हम लोग बोलते हैं, और ये कौन से शब्द होते हैं, पुर्तगाली शब्द होते हैं भैया। कौन से शब्द होते हैं, पुर्तगाली शब्द होते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट फ्रेंच शब्दों की बात करें तो अंग्रेज, कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी, रेस्तरा, रिपोर्टाज, ये जो शब्द हैं वो कौन से शब्द हैं भैया, फ्रेंच शब्द हैं। कौन से शब्द हैं, फ्रेंच शब्द हैं, ठीक है ना। डच शब्दों की बात करें तो उसमें आता है आपका जैसे कि, ठीक है, आपका तुरुप हुआ, बम हुआ,
बम मतलब तागे का एक जो पुर्जा होता है उसे बम कहते हैं। तो ये कौन सा शब्द है? डच शब्द है। कौन सा शब्द है भैया? डच शब्द है। रूसी शब्दों की बात करें तो रूसी शब्दों में आता है जैसे रूबल, वोडका और स्पुतनिक। स्पुतनिक क्या आता है? स्पुतनिक। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये आपका रूसी शब्द है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में आपने पढ़ा, ठीक है ना, देशज शब्द कौन से होते हैं, विदेशज शब्द कौन से होते हैं, और साथ साथ तद्भव शब्द कौन से होते हैं, उनके तत्सम कौन कौन से होते हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत ये टॉपिक क्लियर किया। और मैं आपको बता दूँ, ये जो टॉपिक है वो सिर्फ हिंदी साहित्य के लिए ही नहीं, किसके लिए? हिंदी साहित्य के लिए ही नहीं, बल्कि ये जो है यानी ऑल जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, अधिकतर जितने भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, ऑल नहीं कह सकते हैं इसे हम, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़रूर कह सकते हैं जिसमें हिंदी जो है कंपलसरी होती है या फिर हिंदी का जो है ऑप्शनल होता है। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना, इस चीज़ को भी याद कर सकते हो। हिंदी का ये पार्ट जरूर आता है जिसमें देशज शब्द, विदेशज शब्द, अधिकतर यूपीपी की अगर हम बात करें तो उसी में ही हिंदी के लिए ये सब चीज़ें आती हैं कि देशज शब्द कौन से हैं, विदेशज शब्द कौन से हैं, ठीक है ना, और तद्भव तत्सम ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। सो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, बाकी हिंदी साहित्य में तो ये आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है और ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इससे ये होता है कि थोड़ा सा हम भी खुद जो है मोटिवेट होते हैं और हम इससे भी अच्छा आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके समझ में कम्प्लीटली अच्छे से आ जाए। सो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ उस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ये रहेगा कि ये जितना भी हम पढ़ाते हैं, पर डे जो भी नोट्स पढ़ाते हैं वो सब उस पर शेयर करते हैं, तो आपको क्लियरिटी के साथ वो PDF देखने को मिलेगी और जिससे कि आप उसको अच्छे से नोट कर पाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद।